हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू हम दो नंबर्स का सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास कर सकते हैं और इसमें हम चाहते हैं कि जो कमांड लाइन पे हम दो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे उनको ऐड कैसे कर सकते हैं। अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग एंड देन आप ले सकते हैं s1, एक आपने वेरिएबल लिया और स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू आप कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग s1 को हम वैल्यू देना चाहते हैं। किसकी वैल्यू देना चाहते हैं? आर्ग s के 0th लोकेशन पे जो वैल्यू होगी वो इसमें हम स्टोर करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि एक और हम स्ट्रिंग ले लेते हैं और s2 इज इक्वल टू आर्ग s के फर्स्ट पे क्या लोकेशन पे पड़ा है उसको हम लेना चाहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, कि जब हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स देते हैं तो वो जब इस आर्ग s एरे में स्टोर होते हैं तो वो एज स्ट्रिंग स्टोर होते हैं। तो हमने उसकी 0th लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है वो अभी हमने s1 में असाइन की है और s1 जो है उसकी डेटा टाइप हमारे पास क्या है, दैट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो इसका मतलब है कि जो आर्ग s के ऊपर हमारी 0 वैल्यू पड़ी है उसमें फर्स्ट एलिमेंट हमारा स्टोर हो गया और स्ट्रिंग s2 हमने एक और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया, उसमें हमने जो फर्स्ट पे वैल्यू पड़ी है वो स्टोर की है। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों को ऐड किया जाए। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, लेट्स सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंड देन द सम इज, और आप प्लस कर दें यहाँ s1 प्लस s2 और सेमीकोलन। आप इसे कंट्रोल s करें, हमने उसी नाम से सेव की है। आप यहाँ जाएं और यहाँ पर जाके आप इसको पहले कंपाइल कर सकते हैं। आप जावा सी एंड हमारे पास फाइल का नाम है arg.java। तो जब ये कंपाइल हो जाएगी हम इसे इंटरप्रेट करेंगे जावा और कॉम arg और स्पेस एंड स्पेस के बाद हम इसमें एलिमेंट 100 एंड 200 सिर्फ दो एलिमेंट देंगे क्योंकि हम दोनों को यूज कर रहे हैं। आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास आउटपुट आएगी, द लेंथ ऑफ आर्ग्स एरे इज 2 एंड द सम इज, दैट इज 100 एंड 200। इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जब हमने ये वैल्यूज पास की हैं तो उसने दो स्ट्रिंग्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है और ऐड कर दिया और उसकी 100 और 200 आउटपुट आ गई। अब हम चाहते हैं कि इनको इंटीजर की तरह ट्रीट किया जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम दो वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कहें यहाँ, तो हमने यहाँ लिखना है इंट num1 num2। हमने ये दो वेरिएबल्स लिए और एक अगर आपने सम भी लेना है तो कॉमा res कर सकते हैं। और हम यहाँ क्या ट्राई करें कि num1 इज इक्वल टू s1 एंड देन आप यहाँ देखेंगे num2 इज इक्वल टू s2। आप ये डायरेक्ट वैल्यूज भी दे सकते थे, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये लेके चलें कि आपने s1 की वैल्यू जो है वो num1 को दे दी और s2 की वैल्यू आपने num2 को दे दी। इसके बाद अगर आप चाहें तो num1 प्लस num2 करेंगे हम, तो हम यहाँ लिखेंगे res इज इक्वल टू, दैट इज num1 प्लस num2। हम सेमीकोलन दे रहे हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि द सम इज, और यहाँ पर अब क्या लिखा हुआ आ जाए, res। कंट्रोल s ऑल्ट टैब, और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ आप इसमें जा सकते हैं और यहाँ आप दोबारा लिखेंगे दैट इज जावा सी और इसको हम कंपाइल करेंगे। लेकिन जैसे हमने कंपाइल किया है तो उसने हमें एक एरर दिया, दैट इज इनकम्पैटिबल टाइप्स। इनकम्पैटिबल का मतलब है कि आपने जो s1 है, s1 आप num1 को असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो हमने क्या किया, यहाँ s1 को हम num1 को दे रहे हैं, जबकि num1 की डेटा टाइप क्या है, दैट इज इंटीजर। तो हमें कुछ केसेस में ऐसा भी करना पड़ सकता है कि कई बार हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि 100 तो लिखा है लेकिन वो 100 कंप्यूटर के लिए जो है दैट इज एज स्ट्रिंग। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक क्लास है इंटीजर डॉट और उसका एक मेथड है
पार्स इंट, और इसमें आप इसको s1 को पास कर दें आप। और अगर आप चाहते हैं दूसरे को भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहां इंटीजर डॉट पार्सिंट, ये मेथड है हमारे पास, और हम इसको भी कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम कंट्रोल एस करते हैं और ऑल्ट टैब अगर आप लेके चलें तो सेव करने के बाद आप इसे फिर कंपाइल करें। आप देखें यहाँ आप प्रेस करेंगे, हमें अभी तक कोई एरर नहीं आया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो जावा एंड देन कॉम आर्ग स्पेस, और आप यहाँ 200 स्पेस 400 आप लेके चलें और एंटर प्रेस करें तो आप देखेंगे कि द लेंथ ऑफ आर्ग्स एरे इज दैट इज 2, द सम इज 600। अगर आप चाहते हैं कि ये नेक्स्ट लाइन पे आए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इसमें आपको प्रिंट ln देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। हमने सेव किया और यहाँ डॉस में जाके आपको दोबारा अब फिर कंपाइल करना पड़ेगा। हमने कंपाइल किया और उसके बाद हमें फिर ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। 100 200 के साथ हम एग्जीक्यूट कर दें तो आप ये देखेंगे कि आपके पास जो आंसर आ गया वो 300 आ गया। आप CLS करके भी आप इसे चला सकते हैं 100 और 200 को, तो आप देखेंगे आपके पास जो आउटपुट आ गई है वो आउटपुट द लेंथ ऑफ एरे इज 2 एंड द सम इज 300। सो इस तरह से हम इसमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को, और साथ में हमने ये चीज सीखी है दैट इज हाउ टू कन्वर्ट इनटू इंटीजर। इसको हम अगर जो वैल्यूज हैं उनको हम डबल, अगर डेसिमल पॉइंट्स में तो उसको हम डबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डबल डॉट देन पार्स डबल हमारे पास है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वैल्यूज लेके उनको इंटीजर में कन्वर्ट करके उनका सम फाइंड आउट कर सकते हैं, और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को इंटीजर में कन्वर्ट करके, डबल में कन्वर्ट करके, जैसे भी आपने कन्वर्ट करना है। सो हमारे पास दो नंबर्स का जो सम हमने फाइंड आउट करना था, और साथ में हमने ये सीख लिया कि स्ट्रिंग को अगर आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो वो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।